ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सबका पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि केवल भगवान की सेवा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सुनेंगे कि योग मार्ग पर चलने से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। इसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है, लेकिन केवल भगवान की भक्ति करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जबकि भक्त उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस पर हम चर्चा करते हैं। इधर उद्धव जी और भगवान कृष्ण का संवाद हो रहा है। उद्धव जी ने जब प्रश्न किया, अनेक प्रकार के प्रश्न किए भगवान से, तो भगवान ने आगे कहा उनको कि जो व्यक्ति मुझ में चित्त लगाता है, मतलब अपना मन मुझ में अर्पित करता है, उसको सभी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। वैसे 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, लेकिन आम तौर पर हम लोग बोलते हैं 9 सिद्धि, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम लोग बोलते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियाँ खास है। वैसे अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है भागवत में, बहुत विस्तार से जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। हम तो समय की सीमा में बंधकर काम कर रहे हैं। तो 8 खास सिद्धियाँ हैं जो भगवान कहते हैं कि केवल मेरी भक्ति से प्राप्त हो जाता है। और इसके बारे में चर्चा है। भगवान कहते हैं कि पंचभूतों की तन्मात्राएँ मेरा शरीर है। पंचभूतों की तन्मात्राएँ मतलब सूक्ष्म जो भी भौतिक पदार्थ हैं, पंचभूत से जो ये शरीर बना है और संसार बना है, उसकी जो सूक्ष्मतम मात्रा है उसी को तन्मात्रा कहा जाता है। तो तन्मात्रा कहते हैं कि वह मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा शरीर है, मेरा स्वरूप है वह। और कहते हैं कि भक्त मेरा ध्यान करे। ध्यान कैसे करे, इसकी चर्चा हम करते रहते हैं कि भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान करें। और इसका शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत हम भगवान के चरण कमलों से करें। ध्यान की प्रक्रिया यही है कि जब भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान किया जाता है तो सबसे पहले भगवान के पैर पर ध्यान किया जाता है। और ध्यान जैसे जैसे प्रगाढ़ हो उसको ऊपर की ओर ले जाया जाता है। पैर के बाद भगवान का घुटना देखें, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाएं। फिर भगवान का कमर, फिर भगवान का सीना, फिर धीरे धीरे ऊपर करते हुए भगवान का गर्दन, और अंत में भगवान का मुख। और मुख पर जाकर के ध्यान को केंद्रित कीजिए। ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। वैसे ध्यान में भगवान के सभी अंगों को देखिए, हाथ देखिए, पैर देखिए, सब देखिए, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए और मुखरे पर जाकर के ध्यान को केंद्रित किया जाता है। ये ध्यान की प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं भगवान, और उस ध्यान की प्रक्रिया में भगवान के सीने पर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्रीवत्स। श्रीवत्स होता क्या है? भगवान के सीने पर पीले बालों का गुच्छा होता है। वह सभी को इनसे भिन्नता प्रदान करता है, इसलिए कि परम धाम में जितने भी जीव रहते हैं सब भगवान के जैसे ही दिखाई देते हैं। ये एक विशेषता है कि परम धाम में रहने वाला हर जीव भगवान के ही स्वरूप में होता है। वैसा ही शरीर, वैसा ही हाथ पैर, सब कुछ। तो फिर फ़र्क कैसे होगा कि भगवान कौन है और एक आम जीव कैसे है। वहाँ का आम जीव यहाँ का बहुत खास हो सकता है, वहाँ का एक आम जीव में फ़र्क क्या हुआ।
यही फ़र्क होता है एकमात्र, कि भगवान के सीने पर पीले बालों का गुच्छा है, उसी को श्रीवत्स कहा जाता है। अंग्रेजी में जैसे 6 लिखा जाता है 6, उसी से मिलता जुलता आकार होता है और ये भगवान की बड़ी ख़ास चीज़ है। तो ध्यान में इसको भी ध्यान का एक अंग बना दें। जैसे भगवान के पैर से लेकर मुख तक हम लोग जाते हैं ध्यान में, तो भगवान के कलेजे पर श्रीवत्स का चिन्ह है, इसको भी अपने ध्यान का केंद्र बनाएं और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। इसके साथ साथ भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उसको भी अपने ध्यान का केंद्र बनाइए। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, वाराह अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार हुए हैं, राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, परशुराम का अवतार हो, बहुत अवतार हुए हैं। भगवान व्यास खुद भगवान के अवतार थे। तो अनेक अवतार हैं भगवान के, कहीं संख्या 22 मिलती है, कहीं 24 मिलती है, ये अलग बात है। तो भगवान के हर अवतारों का भी ध्यान किया जाता है और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे अवतारों का जो ध्यान करता है वह व्यक्ति अजेय बन जाता है, फिर उसको कोई जीत नहीं सकता है। बस देखिए कितना बड़ा आश्वासन है। और इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि भगवान के चिंतन, मेरे चिंतन से सभी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है, जबकि मेरे भक्त सिद्धियां स्वीकार नहीं करते हैं। और इन सिद्धियों के लिए व्यक्ति को बड़े बड़े योग करने पड़ते हैं। बहुत कठिन योग है, जो करने के बाद कोई एक सिद्धि मिलेगी, फिर आगे बढ़िएगा फिर दूसरी सिद्धि मिलेगी। लेकिन जिन व्यक्तियों ने भगवान में अपना मन लगा रखा है उनको सिद्धियों की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि हम उनको सारा सिद्धि प्रदान कर देते हैं। केवल जो मेरे भक्त होते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु कहा गया है। तो जो व्यक्ति अपना मन निवेशित कर देते हैं भगवान में, अपने चित्त भगवान में समर्पित कर देते हैं, उनको भगवान सभी सिद्धियां देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में सिद्धियां बाधक मानी जाती है, इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं नहीं, स्वीकार करने का मतलब है कि हम इसी में फंस के रह जाएंगे और फिर वहाँ से हमको पीछे की ओर जाना पड़ जाएगा। इसलिए सिद्धियों को विघ्न कहा जाता है। ये सिद्धियाँ आम लोगों के नज़र में बहुत ख़ास चीज़ है, लेकिन जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं उनके नज़र में सिद्धियाँ विघ्न हैं, वे खुद सिद्धियाँ नहीं चाहते हैं। और यही कहते हैं, तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि इन बातों के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहिए और केवल मेरी भक्ति करें। मेरे भक्त को जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं स्वयं वहाँ उपस्थित होकर उस चीज़ को उससे प्रदान करता हूँ। अब बोलिए, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तुलसीदास जी को तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर ने जेल में बंद कर दिया था उस ज़माने में, और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप अंदर चले गए जेल में। और जेल में जाने के बाद उन्होंने अपने समय का सदुपयोग ही किया। लेकिन जब जेल से छुड़ाने का समय आया तो अकबर एकदम छोड़ने पर तैयार नहीं था। तो सब ने देखा, जो हज़ारों की संख्या में बंदर उस आगरा फोर्ट पर आ गए थे, ये जहाँ उसका शासन का केंद्र था, वहाँ आ गए और इतना उपद्रव किए जो मत पूछिए। अंत में उनको लोगों ने सुझाव दिया कि ये उपद्रव तब शांत होगा जब आप तुलसीदास जी को छोड़ देंगे, जेल से मुक्त कर देंगे, तभी इन बंदरों का उपद्रव शांत हो सकता है। तो अकबर मजबूर होकर के उनको छोड़ा। ये फतेहपुर सिकरी की घटना है। फतेहपुर सिकरी आज भी ये लोग वहाँ जाते हैं। तो तुलसीदास जी को अकबर को छोड़ना पड़ा और तुलसीदास जी के जेल से मुक्त होते ही सारे बंदर कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। तो ये सिद्धि कौन सी है, जबकि तुलसीदास जी ने कोई अलग से सिद्धि नहीं किया था, इसका अलग से इसको प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं किया था। फिर भी भगवान ने वहाँ उस चीज़ की आवश्यकता थी तो भगवान ने उन सिद्धियों को भेज करके तुलसीदास जी का काम कराया, तुलसीदास जी को जेल से मुक्त किया। कोई अलग से वे प्रयास नहीं किए थे सिद्धि करके। तो ये भगवान की भक्ति का परिणाम है। जो भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान हर तरह से बिना मांगे मदद करते हैं। तो चलिए आज इतना ही। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करके घर घर पहुंचाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नई पीढ़ी को सुनाइए। ये भी धर्म प्रचार माना जाएगा। आज इतना ही।
ओम शांति शांति।